गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 12 फरवरी और 12 फरवरी से रिलेटेड जितने सारे भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और सबसे पहले महत्वपूर्ण सुर्खियों में देखते हैं कि कल की क्या क्या चीजें रही हैं। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ें और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कल मनाया गया ये चीजें। डे ऑफ वुमेन गर्ल्स एंड इन साइंस। तो विज्ञान में जो महिलाओं और देखिए हर साल में 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला और विज्ञान दिवस। तो विज्ञान में महिला और बालिका की जो प्राथमिकता है और उसमें जो योगदान है उसको याद करने के लिए हम लोग 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस मनाते हैं। महिला और लड़कियों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के योगदान को मान्यता दी जा सके और उसका मनोबल बढ़ सके, इस कारण से हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। यह दिवस केवल जागरूकता ही नहीं है बल्कि विज्ञान में लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करने और महिला वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार में प्रेरित करने का महत्वपूर्ण मंच है। इसलिए इस दिन महिलाओं और लड़कियों के लिए विज्ञान में पूर्ण और समान पहुंच और भागीदारी प्राप्त पर केंद्रित है। देखिए इस बार का जो थीम रहा है, थीम की हम लोग बात करेंगे, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के 10वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया गया, क्योंकि 2015 से शुरू किया गया था, 2025 में 10वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। और इसकी जो विषय या थीम है विज्ञान में महिलाओं के कैरियर की खोज, विज्ञान में उसकी आवाज, वॉइस इन द साइंस। अगला पॉइंट है कि इस वर्ष विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का फोकस रूढ़िवादिता को तोड़ने और लड़कियों के लिए रोल मॉडल को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर होगा। और यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र ने 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय ये 2015 में लिया था। इसी कारण इस बार 10वीं अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अभी हम लोग चलते हैं करंट अफेयर्स के एमसीक्यू की तरफ से। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ें और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो किस देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो रोमानिया के राष्ट्रपति ने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? तो विकासिता गांव योजना जो शुरू की है ओडिशा में। आपको पता होगा कि देखिए आपातकाल कब लगा था भारत में? तो 1975 में। 1975 में जो आपातकाल में बंद जो भी कैदी थे उन सभी को 20,000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में देने की घोषणा की है, जो भी जेल में उस टाइम पे रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में एआई पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो एआई पर 2 दिवसीय सम्मेलन जो शुरू हुआ वो पेरिस में शुरू हुआ है। और मोदी जी अभी अमेरिका और फ्रांस के दौरे पे हैं। एआई और बहुत सारे मुद्दों पर उसमें बातचीत हो रही है। और हाल ही में ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में जो शीर्ष पे रहा है वो चीन शीर्ष पे रहा है, चाइना ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो चीन के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि चीन ने पाकिस्तान का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट हाल ही में अभी लॉन्च किया और विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग, जिसे तियानशेन सेंगिल सुरंग कहा जाता है, कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। और हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल का शुभारंभ चीन में हुआ है। और एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास मुख्य रूप से चीन, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और पेरू में उगाया जाता है, जिसकी पेशकश भारत ने भी की है। भारत भी प्रयास कर रहा है कि ये लॉन्ग स्टेपल कपास यानी इसकी रेशाएं लंबी होती है तो इसका उत्पादन कर सके ताकि टेक्सटाइल उद्योग में कुछ ज्यादा बढ़ोतरी मिल सके। और चीन ने अंतरिक्ष में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। और पनामा चीन की बेल्ट एंड
रोड पहल से पीछे हटने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है। चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज आधारित विधि विकसित की है और चीन ने उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने के लिए समुद्र तल पर रडार विकसित किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में चीन 220 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार जो लॉन्च किया है IFSC फर्स्ट बैंक ने। तो आप देख सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का अवतार लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया? तो ऑपरेशन डेविल हंट की बात करना तो ये बांग्लादेश ने शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? कि इसलिए शुरू किया है कि जो शेख हसीना के समर्थक हैं उसको रास्ते से हटाया जा सके, यानी गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि देश उनके अनुसार जो अभी चला रहे हैं उनके अनुसार चल सके। तो भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है और भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के परिचालन का अधिकार प्राप्त हुआ है और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है और संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। सैयद रेफात अहमद बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोप ने इस्तीफा दे दिया है। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है और बांग्लादेश ने दूसरी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025 में कहां आयोजित हुआ है? तो 2025 में ये सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो चीफ्स कॉन्क्लेव 2025 लेगेसी ऑफ लीडरशिप नेवल चीफ थ्रू द टाइम, आप देख सकते हैं फोटो में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अभी होना है 16 फरवरी से। तो 16 फरवरी से इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये प्रयागराज में इसका आयोजन किया जाएगा। प्रयागराज में अभी क्या चीज का आयोजन हो रहा है? तो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो इसके बारे में हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के 7 जिला प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही को मिलाकर धार्मिक सर्किट बनाया जाएगा और प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला का अभियान शुरू किया गया है महाकुंभ में ज्यादा प्लास्टिक कचरा ना फैले इस कारण से। और उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर AI संचालित कृषि नेटवर्क को लॉन्च किया है। ग्रेटर नोएडा के इंड्स फूड 2025 की प्रदर्शनी का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए $325.10 मिलियन का ऋण स्वीकृत हुआ है और GEM को पूर्ण रूप से लागू करने वाला ये प्रदेश कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के दीपोत्सव में 25 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति, तो नई आबकारी शराब वाली नीति जो लागू की है वो उत्तर प्रदेश ने लागू की है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारत का पहला स्वदेशी संचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम को किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, इन्होंने अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटलाइजेशन के मामले में दुनिया का कौन सा बड़ा देश है? तो डिजिटलाइजेशन के मामले में अभी जो रिपोर्ट जारी हुआ है उसमें तीसरा बड़ा देश है इकोनॉमिक ग्रोथ के दृष्टिकोण से। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन मंजूर करने वाला पहला देश बन गया? तो बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन जिसने विकसित की है वो है घाना ने अभी बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन विकसित कर दी है। तो प्रथम ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये रियाद में किया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है।
अगला जो क्वेश्चन है कि आरबीआई द्वारा लागू की गई सुरक्षा प्रणाली किस प्रकार के लेन देन पर लागू होगी? तो यह कार्ड नॉट प्रेजेंट यानी सीएनपी ट्रांजैक्शन पे, अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल आप लेन देन करेंगे उस पर लागू होगी। अभी आप देख सकते हैं कि जो रेपो रेट की नई रेपो रेट की घोषणा की गई है। और देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है, तो ये कहाँ आयोजित हो रहा है? ये जो पेरिस एआई शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है वहीं की है इसकी सह अध्यक्षता। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस रेलवे डिवीजन का नाम बदलकर विशाखापट्टनम करने की मंजूरी दी है? तो वॉल्टेयर डिवीजन यानी वॉल्टेयर डिवीजन जो है उसका नाम चेंज करके इसको विशाखापट्टनम करने की घोषणा की है। आप देख सकते हैं वॉल्टेयर डिवीजन इंडियन रेलवे ईस्ट कोस्ट रेलवे का। तो हम लोग कुछ कुछ पॉइंट देखते हैं। हाल ही में केंद्र ने राज्यों में 1.11 ट्रिलियन ब्याज मुक्त ऋण जारी किया है। और हाल ही में आईसीसी बनाम इंग्लैंड के दौरान अंग दान करें जीवन बचाएं की पहल शुरू करेगा। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो एम.के. स्टालिन ने कन्याकुमारी में भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया। और यह वास्तुशिल्प चमत्कार दो प्रतिष्ठित स्थलों विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ता है। और एशियाई विकास बैंक एडीबी भारत सरकार के साथ दो प्रमुख ऋणों पर हस्ताक्षर किए जिनकी कुल राशि 850 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पहला ऋण शहरी परियोजनाओं और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों को संबोधित करते हुए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL के माध्यम से हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचे का समर्थन करेगी। और रजत वर्मा कौन अभी बने हैं? डीबीएस इंडिया के नए प्रमुख बने, संस्थागत बैंकिंग समूह का नेतृत्व कर रहे हैं और 1 मार्च 2025 से डीबीएस के नए सीईओ के रूप में कार्यभार संभालेंगे और वे सुरजीत सोम का स्थान लेंगे। तो अभी जो सीईओ कौन है? सुरजीत सोम है, जो एक सफल कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके बाद जो बनेंगे रजत वर्मा बनेंगे। और देश के सबसे पुराने व्यावसायिक चैम्बरों में से एक एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एसोचैम जिसको कहते हैं ने मनीष सिंघल को अपना महासचिव नियुक्त किया है। तो मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश कैडर 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी विपुल कुमार ने अनीश दयाल सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का कार्यवाहक महानिदेशक नियुक्त किया है। और हेमंत मधुप्पा जिन्हें ड्रैग किंग के रूप में जाना जाता है ने मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित MMSC और FMSCI इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप के अंतिम दौर में उल्लेखनीय ट्रिपल क्राउन जीत हासिल की है। तो करंट अफेयर्स का ये जो सीरीज सुबह वाला था आज का इतना तक ही है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। निःशुल्क PDF पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। डेली सुबह सुबह करंट अफेयर्स का सीरीज ये चलते रहता है, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें। और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और आप जुड़े रहें। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो।